एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे यूपी बोर्ड जो कि बायोलॉजी का एग्ज़ाम है, हम लोग का जीव विज्ञान का क्लास 12th का एग्ज़ाम 3 मार्च को लगा हुआ है। उसमें हम लोग अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं हम लोगों को 70 में 70 कैसे लाने हैं। ठीक है, 70 में 70 कैसे लाने हैं, तो चुनिंदा हमें उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो बार बार रिपीट हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पेंसिलिन की खोज किसने की। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बनना है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। बीजमान ने, फ्लेमिंग ने, स्मिथ ने, वाटसन ने। बीजमान ने, फ्लेमिंग ने, स्मिथ ने या फिर वाटसन ने। ठीक है, तो जो पेंसिलिन की खोज है, तो पेंसिलिन की खोज देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? तो 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में की थी। ठीक है, और ये क्या है? एक एंटीबायोटिक्स है। क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक, जिसको प्रतिजैविक भी कहते हैं हम लोग, तो ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला आनुवंशिकी रूपांतरित खाद्य पदार्थ है। ठीक है, पहला आनुवंशिकी रूपांतरित खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है। कपास है, पपीता है, टमाटर है, सोयाबीन है। ठीक है, तो क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि क्या है? टमाटर है। टमाटर को फ्लेवर सेवर, क्या? फ्लेवर सेवर, फ्लेवर सेवर, ठीक है, कहते हैं। फ्लेवर सेवर भी कहते हैं। ठीक है, जो कि इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक इकाई है। आनुवंशिक इकाई है, गुणसूत्र है, जीन प्रारूप है और फिनोटाइप है या फिर जीन है। ठीक है, तो आनुवंशिक इकाई क्या है? तो आनुवंशिक इकाई क्या है? आपकी जीन है। ठीक, जीन क्या होते हैं? देखो क्रोमोसोम जो कि गुणसूत्र है, गुणसूत्र के ऊपर क्या होते हैं? यहाँ पर जीन जो है वो लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने दिया था? सटन एवं बावेरी ने दिया था, मंडल ने दिया था, मांटमूरी ने दिया था या फिर बेटसन ने दिया था। ठीक, तो किसने दिया था? तो यहाँ पर देखिए जो आपका वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत है, ये आपका देखिए ये आपका दिया था सटन एवं बावेरी ने। किसने दिया था? सटन और बावेरी ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जाइगोट से उत्पन्न सभी दैहिक कोशिकाएं, ठीक है, जो जाइगोट होता है, तो जाइगोट से जितनी भी उत्पन्न दैहिक कोशिकाएं होती हैं सारी क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। क्या होती हैं? सारी क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं, यानी कि डिप्लॉयड होती हैं। क्या होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं एग होता है, ठीक है, और क्या होता है? स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है। ठीक, इससे मिलकर के क्या बनता है? जाइगोट बनता है। आपका क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये भी हैप्लॉइड होता है। ठीक, एग भी हैप्लॉइड होता है और स्पर्म भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। पर आपका जो जाइगोट बनेगा, इससे जो कोशिका बनेगी वो कैसी बनेगी? डिप्लॉयड बनेगी। कैसी बनेगी? डिप्लॉयड बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक है। ठीक है, तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने, माल्थस ने, बीजमान ने, हैकल ने। ठीक, तो किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है इसको देखिए हैकल ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? तो हैकल ने प्रतिपादित किया था। और ये कैसे? एक जर्मन वैज्ञानिक है। कैसे वैज्ञानिक है? जर्मन वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीव, ठीक है, प्रत्येक जीव, कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, चाहे मनुष्य हो, ठीक है, जीव जंतु हो, कोई भी जीव हो, वो देखिए जब जब उसका भ्रूणीय विकास हो रहा होता है, ठीक है, जब वो माँ के गर्भ में होता है, जब उसका भ्रूणीय विकास होता है, तो वह अपने पूर्वज, ठीक है, उनसे पहले जो पूर्वज हैं, उनके उनके जो पूर्वज हैं उनका देखिए उनके विकास को दर्शाता है। यानी कि उनके पूर्वज में उनका इतिहास कैसे रहा होगा, ठीक है, कैसा होगा, उसको क्या करता है? दर्शाता है। जैसे कि हम लोग चिंपैंजी के उसके मतलब हमारे पूर्वज चिंपैंजी को माना जाता है। किसको माना जाता है? चिंपैंजी को माना जाता है। तो देखिए उनके पूंछ होती, क्या होती? पूंछ होती। तो हम जब भ्रूणीय अवस्था में मानव जब होता है, ठीक है, तो मानव जब एम्ब्रियो में होता है, भ्रूणीय अवस्था में होता है, तो उसमें पुच्छ होती है।
ठीक, पूछ होती है और हम में देखो मानो में गिल्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी में आप नाक से श्वसन नहीं करते, आप गिल्स से उस समय श्वसन कर रहे होते हैं जब माँ के गर्भ में होते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है, आंसर नंबर डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आनुवंशिक अभियांत्रिकी से प्राप्त टमाटर है, ठीक, टमाटर है, ठीक, तो टमाटर देखिए फ्लेवर सेवर है, रेड फ्लेवर है, पूसा शरबती, पूसा सुनहरा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था फ्लेवर सेवर है, क्या है, फ्लेवर सेवर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को, एरिक वान को, कार्ल कोरेंस को, हिंगो डिब्रिज को। तो देखिए आनुवंशिकी का जनक, ठीक है, तो आनुवंशिकी का जनक हम लोग कहते हैं, आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, इन्होंने 3 नियम निकाले थे। कितने नियम निकाले थे, 3 नियम निकाले थे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो इन्होंने 3 नियम निकाले थे, और हाँ इन्होंने 7, ठीक है, 7 जो है, 7 बीज के जो लक्षण हैं उन पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक, क्या किया था, प्रयोग किया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलासफी जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक, किसने पुस्तक लिखी थी, हुंगो डिब्रिज ने, मंडल ने, लेमार्क ने, हैकल ने, ठीक, किसने लिखी थी, तो लेमार्क ने लिखी थी। किसने लिखी थी, तो लेमार्क ने लिखी थी। फिलासफी जूलॉजिकल जो बुक थी वो किसने लिखी थी, वो लेमार्क ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, शैवालों में, आवृतबीजी पौधों में, कवकों में, अनावृतबीजी पौधों में। तो जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया है वह किसमें होती है, वह आवृतबीजी पौधों में होती है। किसमें होती है, आवृतबीजी पौधों में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, ठीक है, तो कौन जनक है, राम उदार, BN प्रसाद, BN मेहरा, या फिर देखो यहाँ पे पी महेश्वरी, यानी कि प्रोफेसर यहाँ पे लिख लो, ठीक है, पी महेश्वरी गलत है, प्रोफेसर महेश्वरी। तो देखिए कौन है, तो ये आपके प्रोफेसर महेश्वरी, यानी कि प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी है, ठीक है, कौन है, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की खोज किसने की, ठीक, निषेचन की खोज किसने की, नवासीन ने, स्टारबर्गर ने, लीवन हॉक ने, रॉबर्ट हॉक ने, ठीक। तो जो निषेचन की खोज है वो स्टार्सबर्गर ने की थी। किसने की थी, स्टार्सबर्गर ने की थी निषेचन की खोज। और द्विनिषेचन की खोज पूछा जाए तो नवासीन ने की थी। किसने की थी, नवासीन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला PCR, ठीक है, PCR लिखा हुआ है। PCR अपक्रिया का कार्य है, ठीक, क्या कार्य है, देखो ट्रांसडक्शन का, ट्रांसलेशन का, DNA वर्धीकरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका है, DNA वर्धीकरण का, किसका है, DNA वर्धीकरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है, ठीक है, निभागीय प्रवेश, अंडद्वारीय प्रवेश, A एवं B दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका, तो देखिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो देखो निभागीय प्रवेश, अंडद्वारीय प्रवेश, जो जब प्रवेश होता है, ठीक है, जैसे कि ये करके आपका बीजांड बना हुआ है, तो यहाँ पे जब प्रवेश होता है, ठीक, तो यहाँ पे आपका मध्य भाग से प्रवेश होता है। किससे, मध्य भाग से प्रवेश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक, तो मध्य से प्रवेश यहाँ होता है, तो निभागीय अंडद्वारीय है, दोनों है, पर यहाँ पे मध्य प्रवेश नहीं है, जबकि मध्य में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, ठीक, तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है किसने की थी, नवासीन ने की थी। किसने की थी, नवासीन ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, B1 क्या है, ठीक, बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस है, जैव प्रौद्योगिकी है, बी कैरोटीन है, बैसिलस थ्यूरोजिएंसिस है, ठीक। तो क्या है, B1 क्या है, तो देखिए जो B1 है यह आपका बैसिलस थ्यूरोजिनियसिस है। क्या है, बैसिलस थ्यूरोजिनियसिस है, ये आपका एक बैक्टीरिया है, ये आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया है, जो कि कहाँ, मृदा में पाया जाता है, यानी कि सॉइल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है, ठीक, क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है, तो आपका देखिए PBR 322 है। क्या है, PBR 322 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BT कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है, ठीक है, BT कपास किसके प्रति प्रतिरोधी है,
कीट के प्रति, शाकनाशक के प्रति, लवण प्रतिरोधी, सूखे के प्रति। तो किसके प्रति प्रतिरोधी है? तो आपका ये है कीट के प्रति। किसका? कीट के प्रति है। प्रभाविता का नियम किसने दिया था? तो प्रभाविता का नियम हुगो, डेब्रिज, मेंडल, डार्विन, क्या कोई नहीं? तो आपको पता है मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। 3 नियम जो थे वो मेंडल ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी फसलों के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम बताइए। ठीक, क्या है? तो ई कोलाई है, बैसिलस थ्यूरोजिनेसिस है, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं? जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या? बैसिलस थ्यूरोजिनेसिस है। क्या है? बैसिलस थ्यूरोजिनेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन चक्र में CO2 ग्राही होता है। ठीक, केल्विन चक्र में CO2 ग्राही होता है। RuBp, RuMp, PGA, PEP। ठीक, क्या होता है? तो RuBp होता है। अगला, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है? AAXO, AXYY, AXXY या फिर AXXX। तो आपको पता है जब टर्नर सिंड्रोम हो जाता है तो ये अधिकतर फीमेल में आपको देखने को मिलेगा। पहली बात, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम आपको अधिकतर फीमेल में देखने को मिलेगा। इसकी टिप्पणी जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक, इसमें क्या होता है? गुणसूत्र आपको पता है 46 होते हैं। ठीक है, 46 होते हैं। तो इसमें क्या होता है? 45 होते हैं। क्या होते हैं? 45। ऐसी फीमेल जो होती हैं जिनमें देखिए XX होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या हो जाता है? X की जगह O, यानी कि XO इनका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सही होगा A। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जीन उपस्थित होते हैं तो आपको पता है किस पर? गुणसूत्रों के ऊपर उपस्थित होते हैं। ऐसा करके देखो, गुणसूत्र क्रोमेटिन के धागे नुमा संरचना होती है, गुणसूत्र होते हैं, फिर इनके ऊपर क्या होते हैं? जीन लगे हुए होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ठीक, तो ऊर्जा का पिरामिड एकदम रट्टा मार लीजिए, कैसा होगा? आपको सीधा मिलेगा हमेशा देखने को। कैसा मिलेगा? सीधा मिलेगा। तो बिल्कुल रट्टा मार लो इसको। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल विकसित होने को कहते हैं। तो ये कहते हैं अनिषेक फलन। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं जब बिना निषेचन, ठीक है, मतलब निषेचन नहीं होता है। ठीक है, निषेचन नहीं होता है। ऐसे क्या होता है? भ्रूण, देखो, निषेचन के बिना क्या होता है? फल विकसित हो जाता है। क्या होता है? फल विकसित हो जाता है। इसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे अनिषेक फलन। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहा जाता है। ठीक है, अनिषेक फलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है? ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादक ये आपको नीट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शैवाल है, कवक है, विषाणु है, जीवाणु है। ठीक, तो जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं ये शैवाल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। और ये डायटम्स, ठीक, डायटम्स जो होते हैं समुद्र में, तो डायटम्स क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, सॉरी, उत्पादक होते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं समुद्र में, डायटम्स कहे जाते हैं। ठीक, तो डायटम किस में आते हैं? शैवाल्स में आते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, निभाग पाया जाता है। ठीक, निभाग पाया जाता है। ठीक है, तो पराग कण में पाया जाता है या फिर बीजांड में या फिर भ्रूणपोष में या फिर सभी में, या फिर सभी में? तो किस में पाया जाता है? आपका जो निभाग है, जो निभाग है वो किस में पाया जाता है? तो निभाग जो आपका है वो बीजांड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मानव का निकट संबंधी है गोरिल्ला, गिम्बन और देखो ओरांग उटल या फिर चिंपैंजी। तो अभी जस्ट हम लोगों ने बात की थी, हमारे जो हम लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन है? चिंपैंजी हैं। कौन है? चिंपैंजी हैं। कि हम लोगों ने यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 27 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। और ये क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में रिपीट हुए क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।